हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि 3 तारीख के डेट में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको परीक्षा फी यानी कि एग्जामिनेशन फी कैसे पे करना है। घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि B2B के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपके लिए काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। और चूंकि ये जो आपका प्रोसेस है, ये पहली बार ऑनलाइन तरीके से आपके फॉर्म वगैरह फिलअप कराए जा रहे हैं, फी वगैरह पेमेंट कराए जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप लापरवाही करते हैं या फिर हो सकता है कि आपसे छोटी मोटी गलती वगैरह हो जाए, तो इसके चलते हो सकता है कि आपका फॉर्म फिलअप ना हो सही तरीके से और आप एग्जाम देने से वंचित रह जाए, अर्थात आप परीक्षा में ना बैठ पाए। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर 1 तारीख से ही फीस जमा होना था, फीस नहीं जमा हो रहा है, फीस नहीं कट रहा है। तो इसको लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 1/4/2025 के डेट में। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, सभी संस्थाएं यह सुनिश्चित कर ले कि उनकी संस्था के समस्त छात्र छात्राएं परिषद की वेबसाइट पर बने स्टूडेंट लॉगिन पर अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 4/4/2025 तक अवश्य पूर्ण कर ले। यानी कि सबसे पहले आपको बताया गया था कि आपका स्टूडेंट लॉगिन बनेगा, अगर वो नहीं बनेगा तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप तत्काल प्रभाव से कॉलेज से भी कंटेक्ट करके बनवा सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। 4/4/2025 तक आपको ये काम कर लेना है। दूसरा देखिए, सूच्य है कि दिनांक 28/3/2025 से सभी छात्र छात्राओं के प्रोविजनल परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन के साथ साथ स्टूडेंट लॉगिन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होने वाली छात्र छात्राओं का विवरण, परीक्षा संबंधित विषयों का पूर्ण विवरण, छात्र छात्राओं की बेसिक जानकारी, परीक्षा शुल्क विवरण आदि भी प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि सारी चीज़ उसमें प्रदर्शित हो रही है। अब बच्चों का कहना है कि सर इसमें तो यहाँ पे जो है कि हम लोग का जो सब्जेक्ट वगैरह है, परीक्षा संबंधित विषयों का पूर्ण विवरण, ये सब्जेक्ट वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो सब्जेक्ट देखिए, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट से सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, तो वो तो सब्जेक्ट आपको देना ही है, तो उसका वहाँ पे नहीं शो रहा है। जो जैसे आपकी बैक वगैरह लग गई है या फिर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है, भाई रेगुलर का तो आपको पेपर देना ही है, 5 सब्जेक्ट होगा, 6 सब्जेक्ट होगा, जितना भी होगा। लेकिन जो आपकी बैक वगैरह लगी है या फिर जो स्पेशल बैक वाले बच्चे होंगे, उनका सब्जेक्ट वगैरह शो होगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट वगैरह शो होगा। जो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, उनका ही शो होगा। जो रेगुलर वाले सब्जेक्ट हैं वो वहाँ पे नहीं शो होंगे। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य बेसिक विवरण में कोई भिन्नता है तो संबंधित छात्र छात्रा अपनी संस्था में संपर्क करते हुए दिनांक 4/4/2025 तक संस्था लॉगिन के माध्यम से सही करा सकता है, जिसको ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल अपडेट कर दिया जाएगा। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने दोस्तों तक भी इस चीज़ को शेयर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ईमेल आईडी गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो ये आप करेक्शन करा लेंगे, जिसकी लास्ट डेट 4/4/2025 है। इस जानकारी को आप अपने स्तर से भी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके साथी संबंधी होंगे, आपके दोस्त वगैरह होंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप टाइप करके भेज देंगे कि हाँ, जाकर के करेक्शन वगैरह करा लें, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर देखिए चौथा पॉइंट देखिए, यदि किसी छात्र छात्रा के नाम अथवा पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे आपका नाम हो गया, मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल, ठीक है, तो आपका ROHUL हो गया है, या फिर कुमार है तो KAMAR हो गया है, मतलब कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स आते हैं, या फिर आपके पिताजी के नाम में कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया है, तो छात्र छात्रा स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आप स्टूडेंट लॉगिन जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक आएगा आपका रेक्टिफिकेशन मार्कशीट, लिंक का उपयोग करके वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है रेक्टिफिकेशन मार्कशीट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद से देखिए, और उसमें आपको प्रूफ के तौर पे करिए कि हाई स्कूल, मतलब कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट वगैरह है वो लगाना है कि हाँ, जो आपका हाई स्कूल में नाम रहेगा उसी हिसाब से हो जाएगा। अगर आपका गलत तरीके से अपडेट हो गया है, और कोशिश करेंगे कि आपका जो हाई स्कूल में नाम है वही आप आधार कार्ड में, चूंकि अब हाई स्कूल में बदलवाने में समस्या होगी, तो जो भी आपका हाई स्कूल में नाम हो गया है वही आप अपने आधार कार्ड में करा लेंगे और वही हर जगह आप फिलअप करेंगे। तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन मार्कशीट वाले लिंक का उपयोग करते हुए हाई स्कूल प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवेदन करें तथा अपनी संस्था से संपर्क करते हुए संस्था के माध्यम से दिनांक 4/4/2025 तक अपने आवेदन को परिषद कार्यालय को अग्रसारित करवाएं। यानी कि आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, और इसके करने के बाद से आपको कॉलेज में कलिए की सूचना दे देना है। कॉलेज में कलिए कि आपको एप्लीकेशन वगैरह कलिए कि जमा कर देना है, और कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपकी जो भी डेटा वगैरह रहेंगे उसको बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे और बोर्ड के द्वारा ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। पांचवा पॉइंट देखिए, छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म में इलेक्टिव विषय केवल दर्शाया जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा तो सब्जेक्ट शो ही नहीं हो रहा है, रेगुलर का, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर का, तो रेगुलर सब्जेक्ट को नहीं दर्शाया जा रहा है। जो आपके बैक है या फिर जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, केवल उसी को दर्शाया जा रहा है। जबकि इलेक्टिव विषय का चयन तथा विशेष पेपर के छात्र छात्राओं के परीक्षा केंद्रों का चयन पूर्व की भांति परीक्षा फॉर्म को अग्रसारित करते समय समय संस्था द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये जो कहिए कि आपके जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, तो ये कॉलेज के द्वारा चूज किए जाएंगे, और जो भी कहिए कि स्पेशल बैक वाले बच्चे
बच्चे हैं तो उनका कहाँ पे सेंटर रहेगा यहाँ पे देखिए, तथा विशेष बैच यानी कि स्पेशल बैच के छात्र छात्रा के परीक्षा केंद्र का चयन यानी कि करिए कि उनका सेंटर कहाँ पे बनेगा, पूर्व की भांति यानी कि पहले की भांति परीक्षा फॉर्म को अग्रसारित करते समय संस्था द्वारा किया जाएगा, यानी कि आपके करिए कि इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, छठा पॉइंट देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सभी छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से 5 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर परीक्षा फॉर्म सबमिट करेंगे, यानी कि पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद से आपको सबमिट करना है, जो आपका परीक्षा फॉर्म है उसको सबमिट करना है, तभी आपका कहिए कि फॉर्म वैलिड माना जाएगा। तो इसकी डेट बढ़ा दी गई है, पहले 1 से लेकर के 10 के बीच में था, अब 5 से लेकर के आपका 15 के बीच में कर दिया गया है। फिर देखिए छात्र छात्राओं के द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत छात्र का परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे संस्था द्वारा परिषद को अग्रसारित किया जाएगा, यानी कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया अपने करिए कि स्टूडेंट लॉगिन से, तो आपका जो फॉर्म है आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन अर्थात आपके कॉलेज में चला जाएगा और वही कॉलेज वाले आपका फॉरवर्ड कर देंगे। तो वही 8वां पॉइंट वही है कि 5 अप्रैल 2025 से लेकर के 7 अप्रैल 2025 तक सभी छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज वाले क्या करेंगे उसके बाद से अपने स्तर से अपने आपके फॉर्म को कॉलेज लेवल से करिए कि फॉरवर्ड करेंगे बोर्ड को। उसकी डेट है 5 से लेकर के 17 के बीच में। और 9 नंबर वाला पॉइंट देखिए, दिनांक 17 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म परिषद द्वारा स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि उसके बाद से अगर कॉलेज वाले फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं बोर्ड को कोई भी फॉर्म वगैरह, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ, जिन बच्चों का फॉर्म अगर मान लीजिए कि बच्चा भर रहा है तो उसको अगर परीक्षा में बैठने से रोकना है या फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो फॉर्म को फॉरवर्ड ही ना करें, उसका फॉर्म एक तरीके से निरस्त माना जाएगा। मेन पॉइंट्स वगैरह आपके लिए है वो छठा पॉइंट है, कब से कब तक आपको फी पेमेंट करना है, वही 5 से लेकर के और आपको 15 के अप्रैल के बीच में आपको फी पेमेंट वगैरह करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। फी पेमेंट के बाद से आपको सबमिट कर देना है, फॉर्म को सबमिट करना है। और जो बच्चे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट आपका जो रेगुलर वाला सब्जेक्ट है उसका तो एग्जाम आपको देना ही है, वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीज़ें शो होंगी, तो उसमें आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट वगैरह केवल शो हो रहा है। और बैक वाले बच्चे होंगे तो उनका बैक शो होगा, और स्पेशल बैक वाले बच्चे होंगे तो उनका स्पेशल बैक का सब्जेक्ट शो होगा, जो आपका रेगुलर सब्जेक्ट है वो आपका नहीं शो रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 5 तारीख तक आप वेट कीजिए, तो देखिए 5 को नहीं 6 को मैं आपको करिए कि पेमेंट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक दिन डिले इसलिए क्योंकि पहली बार ये करिए कि सारे काम हो रहे हैं, सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो पहले दिन आपको वेबसाइट तो ओपन हो जाएगा, लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन कई सारे उसमें टेक्निकल ग्लिच वगैरह देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपका पेमेंट वगैरह कट जाए, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल ना हो पाए। पिछली बार भी आपने रीचेक में भी देखा होगा। तो 6 तारीख को कोशिश करूंगा कि 5 तारीख को शाम को या फिर 6 तारीख को मॉर्निंग में मैं आपको फ्रेश वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उस हिसाब से उसको देख करके आप मोबाइल फ़ोन से अपना फी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।